है बच्चों को, क्या आपने भी 98% का स्कोर सोच लिया? 95% का बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप बैक बेंचर्स, मिडिल क्लास या टॉपर्स है, आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक, आज आपको दिखाते हैं हम कि कैसे बिल्कुल आसानी तरीके से हम 98% स्कोर को फाइंड कर सकते हैं। देखिए, सभी लोग के पढ़ने का जो तरीका होता है, सभी लोग एनसीईआरटी टॉपर्स भी पढ़ते हैं, मिडिल क्लास वाले पढ़ते हैं, बैक बेंचर्स भी पढ़ते हैं, वो भी नोट्स बनाते हैं। मिडिल वाले भी बैक बेंचर्स भी बनाते हैं, वो भी रिवीजन करते हैं, वो भी रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, ये भी करते हैं। बट प्रॉब्लम्स क्या है कि सभी लोग मतलब टॉपर्स की लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, 98% स्कोर नहीं कर पाते हैं। वह एक क्या चीज़ ऐसी जो छूट जाती है, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह एक ऐसी कौन सी चीज़ होती है, कौन सी ऐसी मतलब किस तरीके से वो तैयारी करते हैं कि वह बेटर मार्क्स पाते हैं और जो कुछ लोग कम पाते हैं। तो आप वीडियो बने रहिएगा, लास्ट तक हर एक स्टेप को सुनकर जाइएगा। और मेरी पूरी उम्मीद है एक बार वीडियो देखने के बाद आप फुल गारंटी के साथ यह जरूर कहेंगे कि नहीं, हाँ अब मुझे पता होगा कि सही तरीका क्या है तैयारी करने का। ठीक है, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आएगा डिसलाइक कर दीजिएगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू। तो चलिए देखिए, अब यह जैसे सिलेबस में क्लास 10th अब क्लास 12th की है, आपने एनसीईआरटी आपको पढ़ा दिया गया। ठीक, बट उसको कैसे हम तैयारी करते हैं? जैसे आप नोट्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? नोट्स बना रहे हैं। तो देखिए, नोट्स जो स्कूल में आपको बना दिया गया, कुछ क्लासेस हो गए, कुछ ऑनलाइन क्लासेस, कुछ लोग वीडियो देख करके ऑनलाइन नोट्स बना लेते हैं। ठीक, बट नोट्स जो होता हुआ है कि स्पेसिफिक अगर आप कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं, नोट्स जो है वह एक स्पेसिफिक अलग तरीके से बना रहे हैं। जैसे हमने कोई भी लेसन को चूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल में आपने फोर्स चूज कर लिया, कोई भी लेसन मान लिया क्लास 10th में है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपने, लाइट्स को ही आपने चूज कर लिया, 10th और 12th दोनों में आपकी लाइट्स है। तो हर लेसन के जो भी टॉपिक्स है उसको रिमाइंड आप कैसे रख सकते हैं, उसके लिए शॉर्ट एक अलग से अपना नोट बनाए। जैसे व्हाट इज लाइट्स? लाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज सोर्स? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्स? सोर्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। व्हाट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स, रे ऑफ विजन्स। और जैसे मतलब मिरर, हर टॉपिक जैसे आप एक अलग सा एक पेज उठाइए, सिर्फ नॉर्मल पेज, एक पेज उठाइए, आप उस लेसन के टोटल टॉपिक्स को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, इन आप माइंड, अपने माइंड में पूरी लेसन के टॉपिक को अगर आप नोट कर ले रहे हैं, जैसे मिरर्स हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, आप अगर रूल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, तो इसमें क्या होगा, आप बहुत आसानी तरीके से अगर आप जिस भी क्लास का आप नोट्स बना रहे हैं, तो लेसन्स का एक टॉपिक्स ब्यौरा बना लीजिए। आप वहां पे क्या होगा कि जैसे ही आप उस लेसन की टॉपिक्स को देखेंगे, आपके माइंड ऑफ सेटअप में बैठ जाएगा कि इसमें लाइट्स, आई नो दैट्स, मुझे पता है कि लाइट्स क्या होती है, सोर्स ऑफ लाइट ये भी मुझे पता है, प्रॉपर्टीज की पता है, रे पता है, मिरर्स पता है, रिफ्लेक्शन। समझ बाय द वे, हमको नहीं पता है कि रिफ्लेक्शन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। अगर आप उसको खोल करके, ठीक है, स्पेशली आप कोई वीडियो देख रहे हैं जाकर के, या फिर अगर आप बुक्स में देख रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा फोकस किस पे जाएगा, सिर्फ इसी हेडिंग पे आपका फोकस जाएगा। समझ रहा है? तो अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप अलग तरीके से नोट्स बना रहे हैं, तो आपके माइंड में पूरा का पूरा सिलेबस सेटअप रहेगा, आपका जो प्रैक्टिस होगा बहुत अच्छी तरीके से होगा। सिर्फ और बहुत मतलब बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर आप नोट बनाते हैं, थोड़ा सा अलग बनाते हैं, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल हमेशा तैयार रहेगा, तो वहां से आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। रिवाइज, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, देखिए रिविजन्स तीनों लोगों में डिफरेंस होता है। रिविजन्स क्या है? अगर हम जो भी हमें पढ़ा दिया गया है, ठीक, मैंने कॉपी को देख करके एक बार पढ़ लिया, ठीक है, वो हमारे लिए मतलब बेनिफिटेड नहीं होता है कि कॉपी में देख करके मैंने पेज को पलटते हुए चल करके उसको देख लिया, तो उससे रिविजन आपको नहीं हो पाता है। समझ रहा? रिविजन करने के लिए जैसे आपने कोई भी लेसन्स को एक बार देखा, लेसन्स के पेज को पलट दीजिए, कॉपी को पूरा पलट दीजिए, उसके बाद एक दूसरी कॉपी, एक दूसरा पेज लीजिए, उसमें देखिए कि मैंने इस लेसन में कौन कौन सा हेडिंग को पढ़ा है, इस लेसन में मैंने कौन कौन सी हेडिंग्स पढ़ा हुआ है। अगर आप वहां पे उसका सेटअप कर लेते हैं कि मैंने इस लेसन में यह हेडिंग पढ़ा हुआ, तो वहां पे आपको लेसन क्या होगा, कन्फर्मली तैयार हो जाएगा। समझ रहा है? क्योंकि आप तुरंत पढ़ करके कॉपी बंद करके कोई भी गेमिंग करने लगते हैं, घूमने चले जाते हैं, खेलने चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपने क्या माइंड में पढ़ा उसका सेटअप नहीं बन पाता है। बट पढ़ने के बाद अगर आप उस चीज को एक अलग से शॉर्ट नोट करते हैं, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट को हमने मिस किया है, किस पे ध्यान नहीं दिया, तो उस टॉपिक को आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो रिवीजन क्या है? अगर हम जो भी हमें पढ़ा दिया गया है, ठीक, मैंने कॉपी को देख करके एक बार पढ़ लिया, ठीक है, वो हमारे लिए मतलब बेनिफिटेड नहीं होता है कि कॉपी में देख करके मैंने पेज को पलटते हुए चल करके उसको देख लिया, तो उससे रिवीजन आपको नहीं हो पाता है। समझ रहा है?
प्रैक्टिस, जैसे प्रैक्टिस करना है तो आप जो भी लेसन्स को ले रहे हैं, चाहे मैथमेटिक्स ले रहे हैं, फिजिक्स ले रहे हैं, केमिस्ट्री ले रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं, तो प्रैक्टिस को थोड़ा सा अलग तरीके से आप कीजिए ना। प्रैक्टिस में जैसे अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से कॉपी बना लीजिए। हर लेसन का जो न्यूमेरिकल आप बना रहे हैं उसकी न्यूमेरिकल के लिए अलग अलग से कॉपी बना लीजिए। उसमें क्या होगा कि अगर आप एक बार उस कॉपी को उठाएंगे तो 8 लेसन 10 लेसन को 5 लेसन को आसानी से कवर कर पाएंगे, समझ रहा। तो आपको वहाँ जब अलग से कॉपी बनाएंगे ना, आपके माइंड में सेटअप रहेगा मुझे इस लेसन के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो वहाँ पे आप हर लेसन के न्यूमेरिकल को आप टच कर पाएंगे और देख भी पाएंगे। और जैसे अगर आप डेरिवेशन कर रहे हैं, तो डेरिवेशन के लिए सिंपल सा है कि डेरिवेशन की एक पेज आप लीजिए और एक शॉर्ट नोट आप यूज कीजिए। जैसे कोई भी लेसन अपने मान लीजिए उठा लिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उठा लिया, रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल लाइट्स में आपको 5 डेरिवेशन मिल जाएंगे। जैसे आप मतलब जो भी लेसन्स में आप जिस भी क्लास की रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसका एक अलग से शॉर्ट नोट बनाइए, समझ रहा है। बस यही प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे टॉपर्स होते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं, सभी लोग पढ़ते तो सेम है, एनसीईआरटी सभी लोग को पढ़ा दिया, क्लास में सभी लोगों ने पढ़ लिया, वीडियो सभी लोगों ने देख लिया, बट स्पेसिफिक क्या होता है उन लोगों ने थोड़ा सा अपना जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया होती है कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे, आई होप आप भी 98% पा सकते हैं। उसके लिए आपको लिए इंपॉर्टेंस है क्या, पॉजिटिव थिंकिंग। ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, अगर कोई भी दुनिया का कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ ना, मेरे लिए भी तो वही चीज़ है, मेरे पास भी 2 आँख है, 2 हाथ है, 2 मतलब पैर है, 24 घंटे मेरे पास भी टाइम है, मेरे पास भी माइंड ऑफ मिला हुआ है, सिर्फ उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से यूज करना है। उसको क्या करना है, अच्छी तरीके से यूज करना है। अगर आपने उसको थोड़ा अच्छी तरीके से यूज करना सीख लिया तो आपके लिए दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। देखिए इसका इम्पॉसिबल, अगर इसका हम थोड़ा सा संधि विच्छेद करें तो इसको क्या हम बोलते हैं, आई एम पॉसिबल। ठीक, मतलब मैं भी पॉसिबल हूं, मैं भी कर सकता हूं। तो आप भी कर करके जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा अपने जो पढ़ने का क्राइटेरिया उसको